नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। काफ़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उत्तर प्रदेश की यूपी के मौसम को लेकर, साथ ही साथ में ईपीएफओ को लेकर, और उसी के साथ आपको बता देते हैं कुछ आगरा लखनऊ के बीच में एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, सरकारी नौकरी वालों के लिए ऐलान है। सारी खबरों का आज विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। शुरू करते हैं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में इस तारीख को आंधी का खतरा, 11 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम के बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी बारिश तो कभी जो गर्मी का सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब इस हफ्ते में एक बार फिर यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है और इस दौरान प्रदेश में 2 दिनों तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईपीएफओ ने बदल दिया है पीएफ से जुड़ा नया नियम, कर्मचारियों को होगा फायदा। आपको बता दें, ईपीएफओ की ओर से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर से जुड़ा नियम बदल दिया गया है। जी हाँ, क्या नियम बदला गया आपको बता दें। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और उसके साथ ही जरूरी नए नियम भी लागू होंगे। ऐसे में ही अगर नए नियम की बात करें तो पीएफ खाते से जुड़ा हुआ 1 अप्रैल को कर्मचारी संगठन भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ की ओर से नया नियम लागू किया है। इस नए नियम से लागू होने के बाद कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी बदलते हैं तो 1 अप्रैल के बाद से आपका पीएफ खाता अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। देश में अब भी सरकारी नौकरियों की ज़बरदस्त लालसा क्या दूर होगी ये चाहत या नहीं, आपको बता देना चाहते हैं। सरकारी नौकरी की जो चाहत है वो हर किसी के बीच में, और हर लोग आजकल सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में 60,000 यूपी कांस्टेबल नौकरियों के लिए 48 लाख आवेदक थे, और यहाँ चयन की जो बात करें परसेंटेज की, वो 1.25% है। वहीं दूसरी ओर सेना जवानों की जो भर्ती होती है उनमें 3 से 4% रहता है। तो भारत में रोजगार पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि रोजगार सृजन में संकट की ओर इशारा किया गया है। साथ ही ये सवाल है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में सरकारी नौकरियां इतनी प्रतिष्ठित क्यों बताई जा रही हैं। आपको क्या लगता है, सरकारी नौकरी अच्छी है, खुद का व्यापार? कमेंट में बता सकते हैं आप। चलिए अब इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब मैं नहीं बता सकता अपना पासवर्ड, क्योंकि केजरीवाल को बार बार इनकार। अब ईडी का दूसरा तरीका। आपको बता दें, कथित शराब घोटाले में जो अरविंद केजरीवाल है वो गिरफ्तार हो गए। उनसे उनके फ़ोन के पासवर्ड को मांगा जा रहा है, क्योंकि उनका आईफोन है, तो उसकी वजह से अभी तक उनके पासवर्ड को नहीं पता लगाया जा सका है। लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, जो कंपनी है आईफोन की, उनसे इसके जो पासवर्ड है उसको निकालने का। लेकिन हाँ, वो तो तभी हो सकता है जब तक इस पर पासवर्ड लगाया जाए, और वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत बड़ी चेतावनी देखने को मिल रही है। जी हाँ, 15 अप्रैल से आपकी जो कॉल फॉरवर्डिंग है उसकी जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। जी हाँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि जिन यूजर्स ने USSD बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को एक्टिवेट किया है उन्हें ऑप्शनल तरीकों से कॉल रिकॉर्डिंग सर्विसेज को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए कहा जा सकता है। तो अभी के लिए इन्हें बंद कर दिया जा रहा है। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा आपको बता देंगे। जो कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विसेज है वो 15 अप्रैल 2024 के बाद से बंद हो जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1994 में दादाजी ने खरीदा था 500 रुपये का SBI का शेयर, और 30 साल बाद आज उसकी कीमत ने कर दिया सबको हैरान। आपको बता दें, हाल ही में चंडीगढ़ का एक डॉक्टर है, उस वक्त हैरान रह गया जब वो अपने परिवार की संपत्ति पुराने इन्वेस्टमेंट का प्रबंधन करने के लिए कागज उलट पुलट कर रहा था, और उसमें क्या हुआ अचानक से। आपको बता दें, 30 साल पहले दादाजी ने खरीदा था 500 रुपये का SBI शेयर, और उसकी कीमत अगर बता दें उन्हें पता चले कि 30 साल पहले उनके दादाजी ने SBI का 500 रुपये का शेयर खरीदा। निवेश अब 750 गुना बढ़ चुका है, और उनके दादा ने 1994 में 500 रुपये के SBI शेयर खरीदे थे, जिन्हें उनके दादाजी कभी नहीं बेचा, और शायद वे इसे एक बार में भूल तक गए होंगे। देखा जाए तो 1994 में किया वो प्रारंभिक निवेश अब एक बड़ी रकम के अंदर बदल चुका है। आपको बता देना चाहते हैं, शेयरों की जो कीमत है वो 3.75 लाख, यानी कि उन्हें 3 दशक में 750 गुना का रिटर्न मिला है। सोशल मीडिया X पर जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर तन्मय मोतीवाल ने लिखा कि मेरे दादा दादी जी ने 1994 में 500 रुपये के SBI शेयर खरीदे थे, जिसके बारे में वो भूल चुके थे। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्होंने इसे क्यों खरीदा था और उसके पास क्या होगा। लेकिन अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा एक बेनिफिट है कि वो 750 गुना बढ़ चुका है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, बात करते हैं 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं पूर्व PM मनमोहन सिंह। 9 केंद्रीय मंत्री समेत 54 का कार्यकाल खत्म। आपको बताते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो गया। वह 33 साल से राज्यसभा में थे और प्रधानमंत्री भी रहे। वहीं 54 साल अन्य सांसदों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है।
चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे अगले 10 दिन बंद, रूट डाइवर्जन लागू। इस दिन जगह से गुजरेंगे तो ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलना है आपको वहाँ लेके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे अगले 10 दिनों तक पूरा को पूरा बंद कर दिया। इस दौरान सर्विस लेन से बाहर गुजर सकेंगे। वायुसेना के गगन शक्ति एक्सरसाइज को लेकर 4 किलोमीटर का डाइवर्जन किया जा रहा है। लड़ाकू विमान भी उतरेंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी नौकरी वालों को अब नहीं मिल पाएगा तगड़ा दहेज, सरकार को देना पड़ेगा शादी का घोषणा पत्र। आपको बता दें यूपी में अब सरकारी नौकरी वाले लोग अपनी शादी में किसी तरह का दहेज नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक सरकारी सेवक को अपनी शादी के समय का उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति प्राधिकरण को घोषणा पत्र देना होगा। जी हाँ, इसके अंदर क्या होगा आपको बता दें, नियुक्ति प्राधिकरण को घोषणा पत्र देना होगा जिसमें ये घोषित करना होगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। सरकारी अफसर और कर्मचारी की शादी विवाह में दहेज देने की जो लेकर है उसको शासन का रुख गंभीर हो चला है, उसके लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पिछली सरकारों में होते थे बम विस्फोट, अब बम सुरलहरी। बदायूं में योगी का विपक्ष पर अनोखे अंदाज में एकदम हमला बोल दिया। जी आपको बता दें, सीएम योगी ने बुधवार को बदायूं में कहा कि पहले की सरकार में बम विस्फोट होते थे लेकिन अब बम सुरलहरी सुनाई देती है। सीएम योगी ने सपा कांग्रेस को अराजकता फैलाने का दोषी करार भी बताया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऐसे हादसे में जान गंवाने वालों को मिलेगा 7 लाख का मुआवजा, बिजली निगम को जिम्मा। आपको बता दें, बिजली हादसे में अगर किसी भी तरह से मौत होती है तो मुआवजा तय है। हादसे में जान जाने पर 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुआवजे को लेकर शासन ने यह राशि बढ़ा दी गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बुलडोजर नहीं, जूता चप्पल जैसे चुनाव चिन्ह मिलेंगे। लैपटॉप साग सब्जी भी शामिल। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बुलडोजर प्रतीक चिन्ह की लिस्ट से बाहर हो गया, वहीं जूता चप्पल की एंट्री हुई है। निर्वाचन आयोग ने कई चुनाव चिन्ह सूची से निकाले हैं जिसमें लैपटॉप साग सब्जी के प्रतीक भी शामिल किए गए हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाला रोड मैप रामनवमी पर भी लागू होगा, ऐसे रूट होंगे डाइवर्ट। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय बनाई गई यातायात व्यवस्था रामनवमी मेले पर भी लागू की जाएगी, जिसकी तैयारियां विभागीय स्तर पर शुरू की जा चुकी हैं। कई इलाकों में रूट डाइवर्जन लागू भी कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हर वोटर तक मोदी की चिट्ठी पहुंचाएंगे भाजपाई बूथों पर फोकस कर बना बीजेपी का इलेक्शन प्लान। आपको बता दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर बूथ प्रबंधन के जरिए विपक्ष को चुनौती देने का खाका खींचा है। पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र लेकर घर घर पहुंच गए हैं। बाकी इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा आपको बता देंगे, तो कोशिश चल रही है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें? उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी आपको सारी खबरें? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।